एक आदमी शराब पी लिया था और वह राहत बेहोश हो गया। आदत के वश वह अपने घर चला आया। पैर तो घर चले आए, लेकिन वह बेहोश था, घर पहचान नहीं सका। अपने ही सीढ़ियों पर खड़ा होकर आस पड़ोस के लोगों से पूछने लगा कि मुझे मेरे घर जाना है, मैं अपना घर भूल चुका हूँ। लोगों ने कहा, यही तुम्हारा घर है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे भरमाओ मत, मुझे मेरे घर जाना है। मेरी बूढ़ी माँ मेरी रास्ता देखती होगी, और कोई कृपा करो, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। शोरगुल सुनकर उसकी बूढ़ी माँ भी उठ गई। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा, उसका बेटा चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मुझे मेरे घर पहुँचा दो। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा यही तेरा घर है और मैं ही तेरी माँ हूँ। तो उस बेहोश व्यक्ति ने कहा, हे बुढ़िया, तेरे ही जैसी मेरी बूढ़ी माँ है, वह मेरी रास्ता देखती होगी, मुझे मेरे घर तक जाना है, कृपया मुझे इसका रास्ता बताओ। पर ये सब लोग हंस रहे थे। कोई मुझे मेरे घर तक का रास्ता नहीं बताता, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे अपने घर जाऊँ? तब तक एक आदमी ने, जो उसी के साथ शराब पी रहा था, वह लौट कर आया। उसने उसे कहा, ठहर, मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी लाता हूँ और तुझे तेरे घर तक पहुँचा देता हूँ। तो उस भीड़ में से लोगों ने कहा कि ए पागल, इसकी बैलगाड़ी में मत बैठ जाना, नहीं तो घर से और दूर ही निकल जाएगा, क्योंकि तू अपने घर पर ही खड़ा है, तुझे कहीं नहीं जाना है, बस तुझे जागना है, सिर्फ तुझे होश में आना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तू अपने घर पर ही खड़ा है। और किसी बैलगाड़ी में मत बैठ जाना, न तो जितना खोज पर जाएगा उतना ही दूर निकल जाएगा। हम जब वहीं खड़े हुए हैं जहाँ से हमें कहीं नहीं जाना है, लेकिन हमारा चित्त एक ही तरह की भाषा समझता है, दौड़ की, लालच की, पाने की, खोज की, उपलब्धि की इत्यादि। इसी तरह की भाषा हमारे मन को समझ में आती है। तो वह जो हमारा चित्त एक तरह की भाषा समझता है, वह हमें कभी भी अपने आप में नहीं जाने देता। तो सबसे पहले हम अपने मन को समझना होगा। मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं उसे हमें देखना होगा, उसे हमें समझना होगा, तो ही हम अपने अंदर के गहराइयों को समझ सकते हैं, अपने अंदर के खालीपन को समझ सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि ये विचार मेरे अंदर क्यों पनप रहे हैं। धन्यवाद।